नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य का मन एक ऐसा कुरुक्षेत्र है जहां हर पल, हर क्षण सकारात्मक और नकारात्मक विचारों का युद्ध चलता रहता है। हमारे जीवन की दिशा, हमारी खुशी, हमारे रिश्ते, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि इस युद्ध में जीत किसकी होती है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लाख कोशिश करते हैं, लेकिन मन में बुरे विचार, ईर्ष्या, क्रोध और शंकाएं आ ही जाती हैं। इन बुरे विचारों को कैसे रोकें? मन में अच्छे और पवित्र विचार कैसे लाएं? आज की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि भगवान श्री राधा कृष्ण के निस्वार्थ प्रेम और उनके उपदेशों पर आधारित एक ऐसा अचूक मार्ग है जो आपके अशांत और नकारात्मकता से भरे मन को पूरी तरह से धोकर निर्मल कर देगा। तो आइए, अपने मन को एकाग्र कीजिए और इस आध्यात्मिक और जीवन बदल देने वाली यात्रा में मेरे साथ जुड़िए। यह कहानी है कानपुर शहर में रहने वाले एक अत्यंत धनाढ्य और सफल व्यवसायी केशव जी की। केशव जी ने अपने जीवन में अपार धन संपत्ति अर्जित की थी। उनका एक बहुत बड़ा घर था, सुख सुविधा की हर वस्तु उनके पास थी। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था, जो अत्यंत धार्मिक, शांत और समझदार स्वभाव की स्त्री थीं। उनका एक युवा बेटा था जिसका नाम रोहन था। रोहन ने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अपने पिता के व्यापार में उनका हाथ बटाने लगा था। बाहर से देखने पर यह एक सर्वगुण संपन्न और सुखी परिवार लगता था, लेकिन इस घर की दीवारों के भीतर एक बहुत गहरी घुटन थी और उस घुटन का कारण था स्वयं केशव जी का अपना मन। केशव जी को एक बहुत ही भयंकर मानसिक रोग लग चुका था, नकारात्मकता और बुरे विचारों का रोग। उनका मन हमेशा शंकाओं, डर और दूसरों के प्रति ईर्ष्या से भरा रहता था। वे सुबह उठते ही सबसे पहले अखबार में बुरी खबरें पढ़ते और फिर दिन भर उसी के बारे में सोचकर परेशान होते रहते। उन्हें हर इंसान में कोई न कोई बुराई नजर आती थी। उनका मानना था कि दुनिया का हर इंसान स्वार्थी है और उन्हें धोखा देना चाहता है। उनके इस नकारात्मक दृष्टिकोण का सबसे बुरा असर उनके अपने परिवार पर पड़ रहा था। यदि घर में कोई खुशी का अवसर होता तो केशव जी कोई ना कोई ऐसी बात कह देते जिससे सारा माहौल तनावपूर्ण हो जाता। मालिनी जब भी कोई अच्छा भोजन बनाती तो केशव जी उसमें कमियां निकालने लगते। व्यापार में यदि रोहन कोई नया विचार लेकर आता तो केशव जी तुरंत उसे डांट देते और कहते, तुम्हें कुछ नहीं पता, दुनिया बहुत जालिम है, लोग हमें लूट लेंगे, तुम हमें सड़क पर ला दोगे। केशव जी के भीतर बुरे विचारों का ऐसा जहर घुल चुका था कि वे रातों को सो नहीं पाते थे। उन्हें हमेशा लगता कि उनके कर्मचारी उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं या उनके रिश्तेदार उनकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। उनकी इस आदत के कारण उनके सारे पुराने मित्र उनसे दूर हो गए थे। घर में भी अब शांति नहीं बची थी। एक दिन व्यापार में एक बहुत बड़ी डील होने वाली थी। रोहन ने इस डील के लिए दिन रात एक करके बहुत मेहनत की थी, लेकिन ऐन मौके पर केशव जी के मन में फिर से शंका के काले बादल छा गए। उन्हें लगा कि जिस पार्टी के साथ वे डील कर रहे हैं वह उन्हें धोखा दे रही है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। अपने नकारात्मक विचारों और अति विश्लेषण के कारण केशव जी ने वह डील खुद ही रद्द कर दी। जब रोहन को यह बात पता चली तो उसके सब्र का बांध टूट गया। घर लौटकर रोहन ने भरी आंखों से अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अब आपके साथ काम नहीं कर सकता। आपकी नकारात्मकता, आपके शक और आपके ये बुरे विचार मुझे भी अंदर से खोखला कर रहे हैं। आप खुद तो खुश रहते नहीं हैं और हमें भी चैन से जीने नहीं देते। मैं यह घर और आपका व्यापार छोड़कर जा रहा हूं। यह सुनकर केशव जी सन्न रह गए। रोहन सचमुच अपना सामान बांधकर अपने एक मित्र के घर चला गया। केशव जी अपने आलीशान कमरे में अकेले बैठे थे। उनके पास पैसा था, रुतबा था, लेकिन उनका अपना बेटा उनके विचारों के कारण उन्हें छोड़कर चला गया था। उस रात केशव जी बहुत रोए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया में उनका कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि उनका अपना मन, उनके अपने बुरे विचार ही उनके सबसे बड़े शत्रु हैं। वे इन विचारों से लड़ना चाहते थे, उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन वे जितना उन्हें रोकने की कोशिश करते, वे उतने ही अधिक डरावने रूप में सामने आते। अगली सुबह मालिनी ने केशव जी को बहुत ही दयनीय स्थिति में देखा। उनकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा उतरा हुआ था। मालिनी उनके पास गईं और बहुत ही स्नेह से बोलीं,
आप अपने ही मन के कैदी बन गए हैं। इस कैद से आप खुद नहीं निकल सकते। हमें वृंदावन चलना चाहिए। वहां मेरे गुरुदेव आचार्य हृदयानंद जी का आश्रम है। वे राधा कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और उनका राधा कृष्ण वाणी का सत्संग बड़े बड़े रोगियों के मन को शांत कर देता है। कृपया मेरे साथ चलिए। केशव जी अब इतने टूट चुके थे कि उन्होंने बिना कोई तर्क किए मालिनी की बात मान ली। दोनों वृंदावन की पावन भूमि पर स्थित आचार्य हृदयानंद जी के आश्रम पहुंचे। आश्रम का वातावरण इतना दिव्य और शांत था कि वहां कदम रखते ही केशव जी को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। हर तरफ चंदन की महक, दूर से आती हुई बांसुरी की धुन और भक्तों के मुख से निकलता राधे राधे का स्वर मन को मोह रहा था। आश्रम के एक बड़े से प्रांगण में एक विशाल कदंब के वृक्ष के नीचे आचार्य हृदयानंद जी बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज और मुस्कान थी, जैसे साक्षात श्री कृष्ण की कृपा उनके मुखमंडल पर विराज रही हो। केशव जी और मालिनी ने जाकर उनके चरण स्पर्श किए। आचार्य जी ने केशव जी की आंखों में देखकर ही उनके मन का सारा हाल पढ़ लिया। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, कहो पुत्र, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी यह कैसा दरिद्रता का भाव तुम्हारे चेहरे पर है? कौन सी अग्नि तुम्हें भीतर ही भीतर जला रही है? केशव जी अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, मेरा मन ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। मेरे मन में हमेशा बुरे विचार, दूसरों के प्रति शक, ईर्ष्या और नकारात्मकता चलती रहती है। मैं हर चीज में बुराई खोजता हूँ। मेरे इन्हीं बुरे विचारों के कारण मेरा इकलौता बेटा मुझे छोड़कर चला गया है। मैं इन बुरे विचारों को अपने मन से निकालना चाहता हूँ। मैं इनसे बहुत लड़ता हूँ, इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये रुकते नहीं हैं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। मैं अपने मन में अच्छे विचार कैसे लाऊं? आचार्य हृदयानंद जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में असीम करुणा थी। उन्होंने कहा, पुत्र केशव, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम बुरे विचारों से लड़ रहे हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस चीज से तुम लड़ते हो, जिस चीज का तुम विरोध करते हो, वह तुम्हारे मन में और अधिक गहरी जड़ें जमा लेती है। अंधेरे से लड़ा नहीं जाता पुत्र। यदि किसी कमरे में घोर अंधकार है, तो क्या तुम झाड़ू लेकर उस अंधेरे को कमरे से बाहर निकाल सकते हो? नहीं ना। अंधेरे को मिटाने का केवल एक ही उपाय है, वहां एक छोटा सा दीपक जला देना। जब प्रकाश आता है तो अंधकार को भागना नहीं पड़ता, वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। केशव जी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मन में यह अच्छे विचारों का दीपक कैसे जलाया जाए? मैं तो कोशिश करता हूं, लेकिन कुछ ही देर में फिर से बुरे विचार हावी हो जाते हैं। आचार्य जी ने राधा कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति की ओर इशारा करते हुए समझाना शुरू किया। मन में अच्छे विचार लाने का सबसे पहला और अचूक मार्ग है अपने मन का भोजन बदलना। पुत्र, जैसे हमारा शरीर उस अन्न से बनता है जो हम खाते हैं, वैसे ही हमारा मन उन विचारों से बनता है जिन्हें हम ग्रहण करते हैं। तुम दिन भर नकारात्मक खबरें पढ़ते हो, लोगों की बुराइयां सुनते हो, हर समय फायदे और नुकसान की बातें करते हो। जब तुमने अपने मन रूपी खेत में कांटे ही बोए हैं, तो तुम गुलाब के फूलों की उम्मीद कैसे कर सकते हो? आचार्य जी ने आगे कहा, आज से तुम्हें सत्संग की शरण लेनी होगी। सत्संग का अर्थ केवल संतों के पास बैठना नहीं है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, अच्छी किताबों का संग, अच्छी बातों का संग। आज से बुरे लोगों और नकारात्मक बातों से दूरी बना लो। सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का स्मरण करो, कोई अच्छा आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ो। जब तुम अपने मन में अच्छी बातें डालोगे, तो बुरे विचारों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। केशव जी ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, जो विचार पहले से मन में घर कर गए हैं, उनका क्या करूं? वे तो बार बार लौट कर आते हैं। आचार्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यहीं पर काम आता है श्री राधा कृष्ण का निस्वार्थ प्रेम। पुत्र केशव, जब मन खाली होता है तो उसमें बुरे विचार बहुत तेजी से आते हैं। इसलिए मन को कभी खाली मत छोड़ो, इसे किसी सर्वोच्च शक्ति के प्रेम से भर दो। तुम जानते हो, श्री राधा रानी के मन में कभी कोई मलिन विचार क्यों नहीं आता? क्योंकि उनका रोम रोम, उनका हर विचार केवल और केवल श्री कृष्ण के प्रेम से भरा है। जब मन में ईश्वर का प्रेम भर जाता है, जब मन कृतज्ञता से भर जाता है, तो वहां क्रोध और शंका के लिए कोई स्थान नहीं बचता। आचार्य जी ने केशव जी को एक बहुत ही व्यावहारिक अभ्यास बताते हुए कहा,
मन को अच्छे विचारों से भरने का दूसरा सबसे बड़ा सूत्र है कृतज्ञता, यानी धन्यवाद का भाव। तुम हमेशा उन चीजों के बारे में सोचते हो जो तुम्हारे पास नहीं है या जो खराब हो सकती हैं। आज से एक नियम बना लो। हर रात सोने से पहले एक डायरी लो और उसमें ईश्वर की दी हुई उन 3 चीजों को लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। वह तुम्हारी श्वासें हो सकती हैं, तुम्हारी पत्नी का प्रेम हो सकता है, तुम्हारा स्वास्थ्य हो सकता है। जब तुम रोज यह देखोगे कि ईश्वर ने तुम्हें कितना कुछ दिया है, तो तुम्हारा मन शिकायत करना छोड़ देगा और प्रेम से भर जाएगा। केशव जी को अब समझ आ रहा था कि वे कहाँ गलती कर रहे थे। आचार्य जी ने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात कही, और पुत्र, यह याद रखो कि मन एक बेलगाम घोड़े की तरह है। इसे एक ही दिन में वश में नहीं किया जा सकता। जब भी तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार आए, कोई शंका आए, तो उससे डरो मत, न ही उससे लड़ो। बस उस विचार को एक दर्शक की तरह दूर से देखो और गहरी सांस लेकर अपने मन में राधे राधे का उच्चारण करो। अपने ध्यान को उस बुरे विचार से हटाकर अपने काम में या भगवान के किसी सुंदर रूप में लगा दो। धीरे धीरे उन बुरे विचारों को ऊर्जा मिलनी बंद हो जाएगी और वे स्वयं ही सूख कर गिर जाएंगे। आचार्य हृदय आनंद जी के इन वचनों ने केशव जी के हृदय पर पड़े बरसों पुराने अंधकार के जालों को एक ही झटके में साफ कर दिया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सिर से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। उन्होंने रोते हुए आचार्य जी के चरण पकड़ लिए और संकल्प लिया कि वे उनके बताए मार्ग पर ही चलेंगे। उस दिन के बाद केशव जी का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वृंदावन से लौटने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि उन्होंने अपने दिन की शुरुआत नकारात्मक खबरों से नहीं, बल्कि भजन सुनने और गीता पढ़ने से की। उन्होंने रोज रात को ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू किया। जब भी उन्हें किसी पर शक होता या गुस्सा आता, तो वे एक गहरी सांस लेते, मन में राधे राधे का जाप करते और उस विचार को वहीं छोड़ देते। कुछ ही महीनों में केशव जी के अंदर एक चमत्कारी बदलाव आ गया। उनके चेहरे का तनाव गायब हो गया और उसकी जगह एक शांत मुस्कान ने ले ली। जो कर्मचारी उनसे डरते थे, वे अब उनका सम्मान करने लगे। उनके मन के अच्छे विचारों ने उनके आसपास का पूरा वातावरण ही बदल दिया। जब रोहन ने अपने पिता में यह अद्भुत परिवर्तन देखा, उनके शांत और प्रेमपूर्ण व्यवहार को महसूस किया, तो वह खुद ही अपना सामान लेकर घर वापस लौट आया। केशव जी ने आगे बढ़कर रोहन को गले लगा लिया और अपनी पिछली सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। उस दिन केशव जी को समझ आ गया कि स्वर्ग या नरक आसमान में कहीं नहीं है, बल्कि वह हमारे अपने मन में ही स्थित है। अगर विचार अच्छे हैं, तो यह जीवन ही साक्षात स्वर्ग और वृंदावन है। दोस्तों, यह कहानी हम सभी के लिए एक बहुत गहरा आईना है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम बाहर से तो बहुत साफ सुथरे और अच्छे दिखते हैं, लेकिन हमारे भीतर विचारों का एक भयंकर कूड़ादान भरा हुआ है। हम हर समय लोगों की बुराइयां करते हैं, खुद की किस्मत को कोसते हैं और फिर भगवान से शिकायत करते हैं कि हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं है। हमेशा याद रखिए कि आपके विचार ही आपका भविष्य तय करते हैं। आप जिस तरह के विचार अपने मन में बार बार लाते हैं, आपका जीवन वैसा ही बनता चला जाता है। बुरे विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत कीजिए। बस अपने मन को अच्छे कामों, अच्छी संगत और ईश्वर के प्रेम में इतना व्यस्त कर दीजिए कि बुरे विचारों के लिए समय ही ना बचे। अपने मन की रखवाली ऐसे कीजिए जैसे कोई पहरेदार एक खजाने की करता है। किसी भी नकारात्मक इंसान या विचार को बिना आपकी इजाजत के अपने मन के भीतर प्रवेश मत करने दीजिए। अगर आज की इस राधा कृष्ण वाणी और आचार्य जी के उपदेशों ने आपके अशांत मन को थोड़ी भी शांति और दिशा दी हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार और विशेष रूप से उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं या उदास रहते हैं। क्या पता आपके एक शेयर से किसी के मन का अंधकार हमेशा के लिए मिट जाए। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी और आप अपने मन को शांत रखने के लिए क्या उपाय करते हैं, मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी ही जीवन को दिशा देने वाली सकारात्मक और आध्यात्मिक कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं विवेक वर्मा आपसे अनुमति लेता हूं। अपने मन को सुंदर बनाए रखिए, क्योंकि एक सुंदर मन ही एक सुंदर जीवन का निर्माण कर सकता है। धन्यवाद और प्रेम से कहिए,
राधे राधे।